नमस्ते दोस्तों। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है। तो चलो दोस्तों, आज हम पूर्व अध्याय सूरदास के पदों का अध्ययन करते हैं। पूर्व में हमने 2 पद समझे थे, अब हम क्षितिज में संकलित भ्रमर गीत के 2 और पद का अध्ययन करेंगे। अगला पद इस प्रकार दिया: संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरी। जीते पतिक पटई मधुबन को, बहुरी ने शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोद है, के बहु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदौ लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलट कपाट अरे। पहले हम पद के कठिन शब्दों को देखते हैं। संदेशनी, संदेशों से, मधुवन मथुरा, कूप कुएं, पटवत भेजते, फिरी इसके बाद, न फिरे नहीं लौटे। जीते जितने, पथिक मथुरा जाने वाले यात्री या राहगीर जो संदेश लेकर जाने वाले। पठई भेजे, बहुरी फिर, शोध खोज या सुध, प्रमोदे वश में कर लिए, सिखाई सिखाकर या बहलाकर, कागद कागज, गरे गल गए, मेघ वर्षा से, मसी स्याही खूंटी समाप्त हो गई, सर सरकंडे जिनसे कलम बनाई जाती थी, दव दावानल वन में लग जाने वाली आग, जरे जल गए, सेवक लिखने वाला नौकर या कर्मचारी, अंधो अंधा, कपाट किवाड़, अरे अड़े। कवि सूरदास ने इस पद में गोपियों द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण को अपने भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर कठोर व्यंग्य किया है। पद की प्रत्येक पंक्तियों का क्रम से भावार्थ समझते हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर कहती हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भेजे हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं, जो हमारे संदेश लेकर गए लोग हैं वो भी इधर लौटकर नहीं आए। आगे की पंक्तियों में बताया है कि जीते पतिक पटई मधुबन को, बहुरी ने शोध करे, के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूं बीच मरे। कि गोपियों ने जितने भी संदेश भिजवाए, संदेश लेकर गए लोगों को श्री कृष्ण ने मथुरा में ही सिखाकर या बहलाकर अपने साथ मिला लिया, वापिस लौटकर नहीं आने दिया, या फिर वे बेचारे बीच रास्ते में ही मर गए। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौटकर आते। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदौ लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। कि आगे गोपियां कहती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए होंगे, या फिर वहां की सारी स्याही समाप्त हो गई हो सकता है वहां कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे भी वन की आग में जल गए हो। यह भी हो सकता है कि श्री कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक है वो आंखों से अंधा हो गया हो।
उनके आंखों के पलक रूपी जो किवाड़ हैं वो खुल नहीं पा रहे हो। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से गोपियां व्यंग्य रूपी उपेक्षा कर रही हैं। कवि के इस पद में प्रत्येक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य से भरी हुई है। गोपियों को कृष्ण द्वारा छल का विश्वास हो रहा है। श्याम सिकाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास अलंकार है। पलक कपाट में रूपक अलंकार तथा पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार देखने को मिल रहा है। तो सूरदास का अगला पद इस प्रकार दिया गया है कि उदो मन माने की बात, दाक ज्वारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगार अगात, मधुप करत घर होरी काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लगता, सूर जाको मन जासो सोही ताई सुहाग। पद के कठिन शब्दों को देखते हैं कि उद्धव कृष्ण के मित्र जो गोपियों को समझाने आए थे। मन माने मन को अच्छा लगना, दाक अंगूर छुआरा एक प्रकार का मेवा, विष जहर, विष कीड़ा एक ऐसा कीड़ा जो विष को खाता है, चकोर एक पक्षी जिसका अंगारे खाना प्रिय माना जाता है, मधु भौरा फोरी छेद करके, काठ लकड़ी, पति बंदने या कमल के फूल का स्पुंट, पतंग दीपक के पास मंडराने वाला और लो में जल जाने वाला कीट, लपटात लिपटता है, सोई वही, सुहात सुहाता है या पिरे लगता है। अब हम प्रत्येक पंक्तियों को देखते हैं। उधो मन माने की बात, दाक चुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, कि उद्धव गोकुल जाकर गोपियों को कृष्ण को बुलाकर योग साधना करने का उपदेश देते हैं। योग साधना के बारे में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं। ये तो मन के माने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। जो प्यारा होता है उससे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है और उसे अपनाता है। गोपियां कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुआरा जैसे अमृत के समान मीठे फल हैं, किंतु विष का कीट इन सबको ठुकरा कर या छोड़कर विष को ही खाता है। उसका मन विष में लगा हुआ है। इसी प्रकार आगे बताया कि जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात, कि चाहे चकोर को कोई भी सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए या खिलाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाला अंगार को ही खाता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छेद कर देता है, किंतु वह भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है। उस कमल की पंखुड़ियों को काटकर बाहर नहीं निकलता है। उसे कमल की पंखुड़ियां अच्छी लगती है और उनसे उसको प्रेम है। आगे बताया कि जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि स्वाद। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लो में लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिससे जिसका मन लग जाता है वही अच्छा और सुहाता है। गोपी कहती है कि हमारा मन भी श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाता है। आपके योग को अपनाना वह समझना हमारे वश की बात नहीं है। तो कवि की इस पद की भाषा ब्रिज भाषा और शैली भावात्मक है।
अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार देखने को मिला। वियोग श्रृंगार रस की रचना है। तो ये था आज सूरदास के पदों का भाग। दोस्तों, आज हमने सूरदास के पदों को समझा। आगे हम नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।